तो देखिए बायोलॉजी क्लास 12 का एक बहुत ही पुराना घिस्सा पिट्टा सा क्वेश्चन आता है कि पुष्प की संरचना क्या है। और कई सारे बच्चों को पुष्प की संरचना बनाना भी नहीं आता है। तो ऐसे में कहीं पर भी आपको यह क्वेश्चन दिखे तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको यहाँ पर बताऊंगा और एक पुष्प की संरचना आप आराम से बना सकते हैं। आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक बार अच्छे से देखना चाहिए। तो क्वेश्चन कई भी प्रकार से पूछ सकता है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कहीं पर भी पुष्प के बारे में संबंधित कोई भी जानकारी क्वेश्चन में पूछता है, तो आंख बंद करके सबसे पहले आप उसका डायग्राम बना दीजिए, पूरा बना दीजिए। फर्क नहीं पड़ता है वो उसने क्वेश्चन में कितना भाग पूछा है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप पुष्प की संरचना बना दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो उसमें से कुछ ना कुछ आपको नंबर देगा जरूर, भला आपको उसमें से कुछ भी ना आता हो। तो ऐसे में पुष्प की संरचना और उसका नामांकित चित्र आना बहुत ही आवश्यक है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ एक न एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में फंसेगा ही फंसेगा यहाँ से। तो अब तक जो मैंने बताया यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी का चित्र आप देखिए कैसे। तो देखिए ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये इतना, ये इस पूरा भाग जो होता है यह स्त्री का भाग होता है, जिसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। समझ गए कि नहीं? इस पूरे स्त्री केसर में क्या क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइले होता है, ओवरी होता है। तो तीन चीजें स्त्री केसर वाले भाग में पाई जाती हैं। समझे कि नहीं? तो स्त्री केसर का कभी कभी कहेगा फूल पुष्प का स्त्री केसर का भाग बताइए। तो पुष्प का स्त्री केसर का भाग क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल पाए जाते हैं। समझे कि नहीं? तो यह स्त्री केसर का इतना भाग है। समझ गए कि नहीं? तो स्त्री केसर का सबसे टॉप मोस्ट भाग जो होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा। और जो बीच वाला जो होता है पतला वाला भाग इसको कहते हैं स्टाइले। और नीचे वाले भाग को कहते हैं ओवरी, यानी कि अंडाशय। हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, आप हिंदी में भी इसको याद कर सकते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। समझे कि नहीं? यह किसका भाग है? यह स्त्री केसर का भाग है। अब देखिए पुंकेसर, यानी कि अगर स्त्री केसर है तो पुंकेसर भी भाग होगा। अच्छा, यह एक पुष्प कैसा है? यह द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प की संरचना मैं यहाँ बता रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर दोनों लिंग है। देखिए पुंकेसर वाला भाग। अब तो ये स्त्री केसर वाला इतना भाग हो गया। अब पुंकेसर वाला भाग कौन सा है? तो पुंकेसर वाला भाग ये है। यह क्या कहलाएगा? ये सिर्फ लंबी लंबी लकीर जो देख रहे हैं इसको कैसे? पतंतु। ये पूरा भाग कहलाता है पुंकेसर, लेकिन जिससे यह पराग कोष जुड़ा होता है उसे कहते हैं पतंतु। और जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एंथर। एंथर यानी कि पराग कोष। इसी के अंदर क्या होते हैं? पराग कण बनते हैं। आपने लघु बीजाणु जनन जब पढ़ा होगा तो वहां पर ये सारी चीजें बताई गई होंगी। ठीक है, अब देखिए, तो यह पुंकेसर हो गया, यह क्या हो गया? स्त्री केसर। तो पुष्प के बाकी के जो भाग कहला बच जाते हैं उनको कहते हैं सहायक अंग। अब कहेगा कि पुष्प के सहायक अंग कौन से हैं? तो आप इसको यहां से बता सकते हैं कौन कौन से होंगे। स्त्री केसर और पुंकेसर वाले भाग को छोड़कर सभी कैसे होंगे? सहायक अंग होंगे। समझे कि नहीं? तो सहायक अंग कौन कौन से होंगे? देखिए, बाह्य दल यानी कि सेपल, पेटल यानी कि दल। तो बाह्य दल और जो दल होते हैं ये कैसे होते हैं? यह एक द्विलिंगी पुष्प या एक लिंगी पुष्प के सहायक अंग होते हैं। अब सबसे नीचे देखिए क्या होता है? पुष्प के नीचे एक थैले जैसी संरचना होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं। पुष्पासन यानी कि पुष्प जिस पर आसन करता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। समझे कि नहीं? तो इतना आप समझ गए हैं। अब देखिए, इतना जब समझ गए तो इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जो पुष्प के जो दल वाला भाग होता है इसका कार्य क्या होता है? जो पुष्प में जो दल वाला भाग होता है इसका कार्य होता है कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। जो दल वाला भाग है यह रंग बिरंगे होते हैं। देखिए, एक पुष्प के जो दल वाले भाग होंगे या तो लाल होंगे, पीले होंगे, फूल कितने कलर के होते हैं। तो इसमें जो दल वाला भाग है इसका कलरफुल होने का कारण ये है कि ये कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ताकि दिन में कीड़े मकोड़े उस फूल की ओर आकर्षित हो और पराग कण यहाँ से निकल कर कहाँ जाए? वर्तिकाग्र पर जाए और फिर से यहाँ पर क्या प्रक्रिया हो? यहाँ पर बीज बन सके। समझे कि नहीं? और जो रात में पुष्प खिलते हैं उनके जो दल होते हैं वो ज्यादातर सफेद होते हैं, लेकिन जो रात में पुष्प खिलते हैं उनके जो दल होते हैं या सफेद होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा खुशबू देते हैं, क्योंकि रात में रंग का कोई मतलब नहीं होता है। तो रात के जो रात में फूल खिलते हैं उनके जो दल होते हैं या सफेद तो होते हैं, ऐसे में सुगंधित होते हैं। तो रात में सुगंध की वजह से कीड़े मकोड़े किसकी ओर? फूल की ओर आकर्षित होते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो कहीं पर भी आप पुष्प से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देखें, आप आंख बंद करके सबसे पहले पुष्प की संरचना बनाइए। हर चीज जो आपको आता है उसका नाम लिखिए। उसके बाद में अगर क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में आ रहा है तो नीचे आप उसके बारे में लिखिए। नहीं तो आपको इतना बनाकर छोड़ना है ताकि एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर दे। ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन किया ही नहीं और कुछ भी ना दे वो।